रात गहराती जा रही थी। शिवपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पहरेदार अपनी ड्यूटी पर थे। अजय नदी के किनारे से लेकर गांव की गलियों तक हर जगह नजर रखी जा रही थी। नरेंद्र और उसकी टीम हर छोटी छोटी हरकत पर ध्यान दे रही थी। रात के करीब 2 बजे एक पहरेदार दौड़ता हुआ नरेंद्र के पास आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। सर, मैंने कुछ अजीब देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या देखा? नरेंद्र ने तुरंत पूछा। मैं नदी के किनारे पहरा दे रहा था, तभी मैंने देखा कि पानी में कोई हलचल हो रही है। ऐसा लगा जैसे कोई काले कपड़े में लिपटा हुआ इंसान धीरे धीरे मंदिर के अवशेषों की तरफ बढ़ रहा हो। पर जब मैंने टॉर्च डाली तो वहां कुछ भी नहीं था। नरेंद्र और बाकी पहरेदार तुरंत वहां पहुंचे। अजय नदी बिल्कुल शांत थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन कोई भी इंसान या आकृति नजर नहीं आई। शायद तेरा भ्रम होगा। चल वापस चल, नरेंद्र ने कहा, लेकिन उसके मन में भी अजीब सा डर बैठ गया था। उधर विनय अपने घर के अंदर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। बाहर पहरेदारों की मौजूदगी के बावजूद उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रात के करीब 3 बजे विनय धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। वह किसी को दिखाई न दे, इसलिए दबे पांव चल रहा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। नरेंद्र दूर से ही उसे देख चुका था। अब देखते हैं विनय क्या कर रहा है। नरेंद्र ने अपने 2 सिपाहियों के साथ उसका पीछा करना शुरू किया। शिव मंदिर की ओर बढ़ते कदम विनय गांव की गलियों से होते हुए अजय नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई है या नहीं, फिर उसने जेब से कुछ निकाला। नरेंद्र और उसके साथी छिपकर यह सब देख रहे थे। यह क्या कर रहा है? एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा। विनय ने नदी के पानी में कुछ फेंका और धीमे धीमे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके होठों से अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आत्मा से बात कर रहा हो। अचानक नदी का पानी हिलने लगा। हल्की हल्की लहरें उठीं और मंदिर का ऊपरी हिस्सा फिर से नजर आने लगा। नरेंद्र ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर विनय पर रोशनी डाली। रुक जा विनय, तू क्या कर रहा है? विनय चौंक गया। उसने तुरंत नदी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, मंदिर का ऊपरी भाग दोबारा पानी में डूबने लगा। नरेंद्र ने उसे पकड़ लिया। बता, तू यहां क्या कर रहा था? विनय कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक खौफनाक चीख गूंज उठी। विनय को पकड़ने के कुछ ही पलों बाद जंगल की ओर से आई खौफनाक चीख ने पूरे माहौल को और भयानक बना दिया। नरेंद्र और उसके सिपाही सतर्क हो गए। चीख इतनी डरावनी थी कि वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज ये इंसान की नहीं लग रही, एक सिपाही ने कांपती आवाज में कहा। नरेंद्र ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर जंगल की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हर तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र ने विनय का हाथ कसकर पकड़ा और गुस्से से कहा, अब तो बता, ये सब क्या हो रहा है? तू यहां क्या कर रहा था? विनय की आंखों में डर था। वह घबराते हुए बोला, सर मैं सच में निर्दोष हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग मरे हैं उनकी आत्माएं जाग चुकी हैं। मैं यहां बस उनकी शांति के लिए कुछ कर रहा था। झूठ मत बोल, तू यहां कुछ अजीब कर रहा था। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? नरेंद्र ने गरजते हुए पूछा। विनय हिचकिचाया और फिर कांपती आवाज में बोला, सर, यह मंदिर पहले भी कई रहस्यों से भरा था। मेरे दादा बताया करते थे कि इस मंदिर में एक भयानक शक्ति कैद थी। वह शक्ति जो इंसानों की आत्माओं को खींच सकती थी। जब मंदिर डूबा तो वो शक्ति भी पानी के नीचे कैद हो गई, लेकिन अब वह दोबारा जाग रही है। इतने में एक सिपाही ने डर से कांपती आवाज में कहा, सर देखिए, वहां कोई खड़ा है। सबकी नजरें अचानक नदी के दूसरी तरफ पड़ गईं। हल्के कोहरे के बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में दहशत फैला रही थीं। नरेंद्र ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी वहां पहुंचते ही वह आकृति गायब हो गई। यह क्या था? एक सिपाही डरते हुए बोला।
विनय फटी आंखों से उस जगह को देख रहा था। वह कांपते हुए बोला, सर, वो वही है जिसने इन 2 हत्याओं को अंजाम दिया और जो अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। क्या विनय सच बोल रहा था? क्या कोई अज्ञात शक्ति इस गांव में मौत का तांडव मचा रही है? अचानक किसी ने नरेंद्र के कंधे पर हाथ रख दिया। नरेंद्र के कंधे पर अचानक रखे गए हाथ ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और आसपास के पेड़ों की पत्तियां एक अजीब सी सरसराहट करने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। विनय कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। सर, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। ये वही है, ये वही शक्ति है जो हम सबको मार डालेगी। नरेंद्र ने विनय की गर्दन पकड़कर झकझोरा। बकवास बंद कर और साफ साफ बता, आखिर इस मंदिर और इन हत्याओं का रहस्य क्या है? विनय की सांसें तेज हो गईं। वह कांपते हुए बोला, सर, मेरे दादा बताया करते थे कि जब मंदिर पानी में समा गया था तब वहां कैद की गई शक्ति भी मुक्त होने के लिए तड़प रही थी। वह शक्ति किसी एक इंसान की आत्मा पर अधिकार करके खुद को जिंदा रखती है और मुझे शक है कि वह अब विनय को अपना माध्यम बना चुकी है। इतना सुनते ही सिपाही और पुलिस वाले घबरा गए। नरेंद्र ने अपनी बंदूक संभाली और सिपाहियों को तैयार रहने को कहा। तभी एक जोरदार धमाक